हाँ जी। तो थोड़ी सी मैं यहाँ पे आया था अपने सीडलिंग जो हमारा बेंडिंग ब्लॉक हमने बनाया है। तो बस मैं आपको इसमें ये दिखाना चाह रहा हूँ, एक तो इसमें उन लोगों की बात मैं क्लियर करता हूँ जो एक वो क्वेश्चन उन्होंने पुट किया था कि इसका जो स्टम्प्स है, ठीक है, वो आपका इतना मोटा नहीं हो जाएगा, सिंगल लीडर हो गया, बेंडिंग हो गया। तो देखिए मैं उसमें आपको एक चीज़ बता देता हूँ। स्टम्प्स मोटा कब होता है? आपने देखा होगा आपके रॉयल के प्लांट होते हैं या आपके कोई भी बड़े प्लांट है, तो उसमें क्या होता है कि आप जैसे जैसे आप ग्रोथ देते रहोगे प्लांट में, ठीक है, अगली ब्रांचेज भी आप ले रहे हो, ग्रोथ भी देते रह रहे हो प्लांट में, तो क्या हो जाएगा, स्टम्प आपका धीरे धीरे मोटा होता रहेगा, क्योंकि आप उस प्लांट को इतना बड़ा बना रहे हो, उसको बहुत बड़ा आप ले आ रहे हो, हर रेगुलर आप उसमें ग्रोथ दे रहे हो, ठीक है। और उतना आप क्या कर रहे हो, न्यूट्रिशन ज़्यादा देते हो, और दूसरा क्या करते हो, उसमें अर्निंग आपकी कम हो रही है, उससे जो आप फल ले रहे हो वो भी कम है, क्योंकि आप ग्रोथ पे भाग रहे हो। तो इसमें क्या होता है कि इसका जो स्टम्प्स है ना, ये मोटा होगा बट इतना मोटा नहीं होगा, ठीक है। इसकी जो ब्रांचेस होगी ये उसके अकॉर्डिंग चलता रहेगा अपना, ठीक है। उसका रीज़न क्या है कि जितना आप स्टम्प मोटा और किससे होता है, देखो एक तो उसमें ग्रोथ आएगा, दूसरा क्या होता है उसमें फीडिंग, ठीक है। अब जो भी फीडिंग आप करोगे, ठीक है, मान लो हमने यहाँ पे फीडिंग कर ली, इसमें जो भी आप न्यूट्रिशन आप दे रहे हो, ठीक है। अब ये फीडिंग क्या हो जाएगी, ये फीडिंग आपको पता है कि अगर तो आपका स्टोर रहता है इसमें, ठीक है, टोटल स्टोर हो रहा है, कोई फ्रूटिंग नहीं है, खाली ग्रोथ ही दे रहे हो, तो आपको पता है ऑटोमेटिकली स्टम्प आपका मोटा होना है। लेकिन क्या हो जाएगा, जितना भी आपका न्यूट्रिशन है वो कहाँ जाएगा, फ्रूट में, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ जो भी न्यूट्रिशन मैं डाल रहा हूँ, और साथ में क्या कर रहा हूँ, आगे उसको फ्रूट को निकाल रहा हूँ, न्यूट्रिशन कहाँ गया, ब्रांचेस में स्टोर हुआ, उसके बाद कहाँ गया, फ्रूट में कन्वर्ट होकर कहाँ गया, प्रोसेस होकर आगे फ्रूट में, ठीक है। तो फ्रूट में जाने के बाद क्या हो जाएगा, डेफिनेटली कि जितना न्यूट्रिशन है वो हमने फ्रूट से निकाल दिया, ठीक है। तो हमने जितना भी वो न्यूट्रिशन हमारा गया था, तो हमने उसको क्या कर दिया, फ्रूट से निकाल दिया। तो कहने का मतलब है ये प्रोसेस चलता है इसमें, ठीक है, ये साइंटिफिकली भी ऐसा ही होता है, ठीक है। अगर आप मान लो फ्रूटिंग नहीं देते हो, ठीक है, फ्रूटिंग नहीं ले रहे हो, खाली ग्रोथ पे जा रहे हो, न्यूट्रिशन डाल रहे हो, तो डेफिनेटली स्टम्प आपका इतना मोटा हो जाएगा, तो बेंडिंग वाले में फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। लेकिन जहाँ पर क्या हो रहा है, ग्रोथ कम है, आपने ग्रोथ बंद कर दी है, या आपकी ग्रोथ कम ले रहे हो, साथ में फ्रूटिंग ले रहे हो उतनी, तो आपका स्टम्प्स अपने अकॉर्डिंगली जितना प्लांट आपका सर्वाइव करेगा अपने अकॉर्डिंगली वो चलेगा, ठीक है, एक्स्ट्रा उसमें वो कुछ नहीं होगा। तो मत कहने का मतलब है कि जितना वो प्रोसेस चलता है, वही प्रोसेस ऐसे होता है, हर प्लांट का ऐसे प्रोसेस होता है कि जितना न्यूट्रिशन आप दोगे सारा कहाँ के लिए दे रहे हो आप, फ्रूट, फ्रूट लेगा, हार्वेस्ट करके आपने प्लग करके निकाल के साइड में, फिर क्या करते हो, फिर वापस न्यूट्रिशन देते हो आप, फॉइलर से देते हो नीचे फीडिंग में, उसमें फीडिंग करते हो आप, ठीक है। तो वही प्रोसेस फिर दोबारा चलेगा, ठीक है। लेकिन जब कंटिन्यूसली आप ग्रोथ में जा रहे हो, फ्रूटिंग आप कम ले रहे हो, तो डेफिनेटली कहाँ जाएगी फीडिंग, सारी अंदर ही, तो मोटा होगा स्टम्प। तो ये प्रोसेस है, तो इसमें ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना कंफ्यूज मत होना कि उनका भी एक उनको भी किसी ने होगा, उनका कोई पड़ोसी एक्सपर्ट जिसने उनको भी कंफ्यूज करा कि स्टम्प मोटा हो जाएगा, अब मैं क्या करूँ, इसमें तो रिस्की है। तो ऐसा रिस्की कुछ नहीं होता, सिंगल स्टम्प में जो 20 साल से काम कर रहे हैं आप उनको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बेंडिंग और उसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा मैं आपको एक, अभी यहाँ पर आई इतना कर ही दिया, तो मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। ये देखो, अगर आपकी लीफ जो होती है, ठीक है, अगर आपकी लीफ क्लोरोफिल कब ऐसे होता है, आपको जो पहचानना है ना कि आपका लीफ का जो क्लोरोफिल कैसा आपका बना है, तो देखो आपकी बिल्कुल डार्क है, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर आपका किसी भी उसमें न्यूट्रिशन कम होगा, ठीक है, तो क्लोरोफिल आपका नहीं बनेगा, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, वाइट, ठीक है, हल्का हो जाएगा इसका रंग। तो लीफ हेल्दी होगी तो फ्रूट भी अपने आप जो है चलता रहता। तो अभी मैं हूँ 5,000 के फीट पे, जहाँ पे ये सुपर चीफ लगा है, तो जिसके लिए अगस्त में ये हार्वेस्ट होता है, इसका टाइमिंग अगस्त है। तो अभी हमारे पास 2 मंथ्स है। तो साइज़ तो मैं अब क्या ही बोलूँ, साइज़ तो काफ़ी हो चुका है, मतलब ये है कि हम लार्ज मीडियम तक इजीली पहुँच जाएंगे। बाकी तो कलर तो खैर अभी बहुत टाइम है इसका, तो अभी ऐसे भी नहीं इसका टाइमिंग अभी हुआ। तो मतलब कहने का मतलब रूट्स इसमें भी आप क्या होता है कि अगर मान लो ये रूट स्टॉक होता, ठीक है, अगर ये रूट स्टॉक होता तो मुझे नहीं लगता कि इतने फ्रूट्स ये पिक कर पाता। आप इसमें फ्रूटिंग देख सकते हो, तो अगर रूट स्टॉक होता तो इतना फ्रूट इस पे तो आ ही नहीं सकता था जितना फ्रूट इसमें आया हुआ है सीडलिंग में, बेंडिंग में। तो इतना रूट स्टॉक में तो मेरे को नहीं लगता कि रूट स्टॉक इतना सर्वाइव कर भी पाता, इतना सर्वाइव, ठीक है जी। ये वाला फ्रूट मैं दिखा देता हूँ, आपके भी इस तरह कई फ्रूट होंगे। देखो ये होता है इंसेक्ट, ठीक है, जो जिसने बाइट किया हुआ है इसका कोई काम नहीं है, ऐसे फ्रूट हो तो निकाल देनी चाहिए, ठीक है।
तो ये आप देख सकते हो। और याद होगा मैंने प्रैक्टिस के लिए मैंने उस टाइम ये फ्रूट कट किया था ये वाला। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा ना ये वाले साइड वाली ब्रांचेस कितनी और वापस भागी है। जल्दी प्रूनिंग करके ये फ़र्क होता है। लेकिन हाँ, अब आजकल आप स्टार्ट कर सकते हो। अब उतनी ग्रोथ ही नहीं जाएगी क्योंकि आगे वेदर भी फिर आपका पता ही, फिर गर्मी भी आ जाएगी, फिर उतनी ग्रोथ ऐसे भी नहीं जानी है। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप शूट से दोबारा से कैसे आ गई। इसमें शूट्स काफ़ी शूट्स दोबारा से आ गए। ये मतलब बाहर वाले शूट है जो हमने एक निकाल दिया, अब दूसरा आ गया। तो ये प्रोसेस ऐसे ही चलता है। तो बाकी तो बनाने हुए प्लांट आप कैसा बनाते हो। अभी इतना अगर रूट स्टॉक होता तो आपको पता है बिना सपोर्ट है, तो चाहिए 111 भी होता तो भी बिना सपोर्ट के आप नहीं सर्वाइव कर पाते इसको। ठीक है, बाकी तो प्रैक्टिस पे होता है। अब इसमें देखो ना, अब इसमें मेरा कोई लीडर मिलेगा, इसका लीडर ही गायब किया हुआ है। ठीक है, इसको बोलते हैं एस्पाइलर सिस्टम, बट उसका भी थोड़ा कंडीशन उसकी साइड में होती है, बट इसकी तो हमने जहाँ दिल किया वहीं मोड़ दी है। तो ये तो किसी उसमें कैटेगरी में फिट नहीं बैठता है। तो इसका कहने का मतलब कि जब फ्रूट ही लेना है ना आपने, तो आप कैसे भी ले लो। देखो एक ब्रांच ये होगी फ्रूट से लदी हुई, एक ब्रांच ये जा रही है हमारी, एक ब्रांच ये जा रही है, एक ब्रांच हमारी ये आ गई, एक हमारी ये आ गई। फ्रूटिंग हर ब्रांच में, ऐसा कोई ब्रांच नहीं जिसमें फ्रूट नहीं है। और एक उधर ले ली, तो मतलब जहाँ मर्जी दिल करा वहाँ लिए। तो ये है कि अगर इतने क्रॉप आप इसमें लोगे, क्या बोलते हैं रूट स्टॉक में लोगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना सर्वाइव कर भी पाएगा आपका प्लांट। ठीक है, अब इतना देख लो, अब ये ब्रांच देख लो कितनी फुल हुई है। और ये सैम्पलिंग प्लांट है हमारा। सॉरी नहीं, ये सैम्पलिंग नहीं है, दिस वन इज़ द सैम्पलिंग प्लांट। ये हमारा सैम्पलिंग प्लांट है। और ये तो लास्ट ईयर भी क्रॉप पे था। ठीक है, अभी ये तो फुल क्रॉप पे था। बाकी ये मैक्सिमम हमारे सैम्पलिंग प्लांट है इस साइड को, कुछ एक क्रॉप वाले है इसमें। तो मतलब ये है कि इसमें शायद 15+ कुछ प्लांट है जो हमारे लास्ट ईयर भी क्रॉप थी और जो इस बार भी क्रॉप पे आए हुए। बट बाकी मैक्सिमम जो है वो सैम्पलिंग प्लांट्स है अभी। तो मतलब सैम्पलिंग प्लांट्स में भी अच्छा सैंपल अब आ चुका है, मतलब स्टार्ट तो अच्छा मिलना चाहिए। ठीक है, अभी ये लास्ट ईयर भी क्रॉप पे था। और साइज़ आप इसमें देख सकते हो, इसका साइज़ थिनिंग करके, हाँ इसमें हमने थिनिंग ज़रूर करी है, फिर भी कुछ एक कहीं ना कहीं रह ही जाते हैं दाने ना आपके। थिनिंग भले ही आप कितनी भी कर लो। ठीक है, अब आपको ये भी मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा चलते हैं। अब ये देखो, अब इसका स्टम्प देखो ना, उनका स्टम्प देखो कितना इनका पतला, ठीक है प्लांट के हिसाब से। लेकिन इसका स्टम्प क्या हो गया है, इसका स्टम्प देखो थोड़ा मोटा हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी ब्रांचेस आप देखते हो हम इसकी ग्रोथ कहाँ से कहाँ तक ले गए थे। ठीक है, तो ये उसके हिसाब से चलता है। जैसे जैसे आप ग्रोथ लोगे वैसे वैसे आपका स्टम्प भी चलेगा। ये सेकेंड ईयर क्रॉप, मतलब सैंपल के सेकेंड ईयर आया है ये। तो ये मतलब ये क्रॉप पे है ये प्लांट। दिस वन इज़ नॉट ए सैम्पलिंग प्लांट, ये क्रॉप वाला प्लांट है हमारा। अब आप ये देख सकते हो कि अगर रूट स्टॉक में भी अब साइज़ इसमें भी यहाँ पहुँच चुका है अभी 5000 पे। तो इसके बाद आपको पता ही है कि इसकी डेवलपमेंट चलती रहेगी। उसमें थिनिंग भी पॉसिबल हम कर ही नहीं पाए टाइम की शॉर्टेज की वजह से। अब वैसे भी लेट है, हम इसको ज़्यादा छेड़ने की अब ज़रूरत है नहीं। तो ये देख सकते हो आप, मतलब बनाने पे आप कितना बनाते हो। अब इधर वाले प्लांट भी देख लो, ये सैम्पलिंग प्लांट है, दिस वन इज़ अ सैम्पलिंग प्लांट। ठीक है, सैम्पलिंग प्लांट है तो साइज़ तो इसका मुझे लग रहा है स्मॉल पहुंच चुका है। यहाँ देख लो आप साइज़, अगर आप देख पा रहे होंगे कि इसमें थोड़ा छोटा ही दिखेगा आपको, पर मेरा हाथ भी नहीं पहुँचेगा। तो आप साइज़ वाइज भी आप देख ही सकते हो। ठीक है, तो ये बनाने पे है, ये सैम्पलिंग प्लांट है। उसका सैंपल इतना बड़े बड़े ऊपर मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा अभी। ये देखो कलर भी बिल्कुल प्रोसेस में चल पड़ा है इसका। ठीक है जी, तो वही बात मैं कर रहा हूँ कि आपका सब कुछ बनाने पे होता है, आपने कितनी क्रॉप कहाँ से लेनी है। ठीक है, तो अगर इतना रूट स्टॉक आप बनाओगे तो फिर वो तो सर्व नहीं हो पाएगा, वो तो इतना वैसे भी नहीं खींच पाएगा। बस मैं जनरल लिया था, मैं तभी आपको ऐसे थोड़ी सी अपडेशन में ऐसे करते रहता हूँ साथ साथ, मेरा कुछ कोई परमानेंट वो है नहीं। दिस वन इज़ ऑल्सो ए सैम्पलिंग प्लांट, ये भी सैम्पलिंग प्लांट है। और ये ब्रांचेस सबकी हमारी लॉक के आगे से ना, आप देख सकते हो उसकी ब्रांचेस भी लॉक है। चलो, बस मैं थोड़ा सा स्टम्प के बारे में ही बात करने आया था कि जिनको ये कन्फ्यूजन है कि स्टम्प हमारा मोटा हो जाएगा फ्यूचर में, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ये प्रोसेस होता है, ये चलता रहता है। ठीक है, आप जितना न्यूट्रिशन डालोगे वो आपका बाहर भी आएगा, ठीक है अंदर भी जाएगा, तो वैसा ही प्रोसेस चलते रहना है आपका। चलो, थैंक यू।